इंडिया टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं साध्वी देववाणी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से। आज हम बात करेंगे स्किन डिजीज़ के बारे में, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या आज बनी हुई है। हर व्यक्ति को अपनी स्किन की कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एक नॉर्मल प्रॉब्लम की बात करें कि हमारे फेस पर कील हैं, मुहासे हैं, झाइयाँ हैं, और इसी में यदि हम थोड़ी सीरियस मैटर पर जाएं तो फिर स्किन की दूसरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। सोराइसिस हो गया, ल्यूकोडर्मा, स्कूडर्मा जैसी प्रॉब्लम्स आज बहुत ज़्यादा हैं। इसका कारण क्या है? इस पर यदि हम चिंतन करें तो इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, हमारे खाने पीने की गड़बड़ी और लेस फिजिकल एक्टिविटी। यदि हम अपनी बॉडी में जो टॉक्सिक एलिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं उनको यदि प्रॉपर रिलीज़ नहीं कर पाते तो वो टॉक्सिक एलिमेंट्स ही, बढ़ा हुआ यूरिक एसिड हो, वो दूसरी प्रॉब्लम ले लेता है। जॉइंट्स में कई टॉक्सिक एलिमेंट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो जॉइंट्स प्रॉब्लम में बदल जाते हैं। ऐसे ही कुछ टॉक्सिक एलिमेंट्स हमारी बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं जो स्किन के थ्रू फिर बाहर निकलते हैं। उसकी वजह से अलग अलग टाइप की स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो एक जो बड़ा कारण है स्किन की प्रॉब्लम का कि हमारी बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पा रही है। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशन के 2-3 तरीके हैं। एक तरीका होता है कि हम इतना वर्कआउट करें कि हमारी बॉडी के एक एक पार्ट से, एक एक रोम से पसीना निकल जाए। उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। इसलिए यदि किसी को स्किन प्रॉब्लम है तो उसको क्या करना चाहिए? वो मॉर्निंग में रनिंग करे, इतनी रनिंग करे कि एक बार पूरी बॉडी स्वेटिंग करे, बॉडी से एक बार पसीना निकल जाए। तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन ग्लो करेगी। दूसरा, हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज कर लें, लाइक पुशअप्स कर लें या सूर्य नमस्कार कर लें, ज़्यादा टाइम तक कर लें, उसकी रिपीटेशंस हम बढ़ा दें, उससे हमारी स्किन अच्छी रहेगी। एक कारण ये हो गया। दूसरा, जो बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती क्योंकि हमारी पेट की खराबी है, उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आइए हम एक बार बात करते हैं कि हम सन सैल्यूटेशंस के द्वारा, सन सैल्यूटेशंस करके कैसे अपनी स्किन को ठीक रख सकते हैं। तो आइए हम एक बार सन सैल्यूटेशन की प्रैक्टिस करते हैं। सन सैल्यूटेशन के लिए हमें अपने स्थान पर खड़े होना पड़ेगा क्योंकि यह खड़े होकर के किया जाने वाला व्यायाम है। आइए हम सन सैल्यूटेशन फिर स्टार्ट करते हैं। सन सैल्यूटेशन के लिए अपने पैरों में एक नॉर्मल गैप कर लीजिए सबसे पहले, जितना हमें कंफर्ट लग रहा है। उसके बाद दोनों हाथों को पार्श्व भाग से, साइड से ऊपर उठाते हुए हथेलियां आसमान की ओर, और दोनों हाथों को ऊपर ले जा करके आपस में मिला लेते हैं। ध्यान ये रखना है हमारा पूरा बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, हमारी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, हमारे नीचे घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, कोहनियाँ सीधी होनी चाहिए और हमारे हाथ कान से सटे हुए होने चाहिए। ऊपर दोनों हथेलियाँ, हाथों की अंगुलियाँ और अंगूठे आपस में बिल्कुल मैच होने चाहिए, और हाथों को जोड़ करके अपने चेस्ट के सामने हम अपने दोनों हाथों को ले आते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग होती है जब हम सूर्य नमस्कार का फर्स्ट स्टेप करते हैं, यह है प्रणाम आसन। इसके बाद दूसरे स्टेप करते टाइम हमें श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेकर के जाना है और धीरे धीरे अपनी बैक को थोड़ा सा मोड़ना है, बेंड करना है। ये दूसरा आसन है ऊर्ध्व हस्तासन। थर्ड स्टेप में श्वास को छोड़ते हुए, बैक को स्ट्रेट रखते हुए, दोनों हाथों को सामने ला करके पैरों के दोनों साइड हथेलियों को टिका देते हैं। हमारे नीज स्ट्रेट होने चाहिए, सीधे होने चाहिए, और हमें प्रयास करना है कि हमारा जो माथा है वो हमारे घुटनों से टच हो जाए। ये है पाद हस्तासन। फोर्थ स्टेप में हमें अपने लेफ्ट पैर को पीछे लेकर जाना है एंड राइट पैर को मोड़ना है। लेफ्ट पैर पीछे पूरा सीधा रहेगा, घुटना नहीं मोड़ना, नीचे भी नहीं टिकाना। राइट पैर को मोड़ करके और दोनों हाथों को इस तरह से रख करके साइड में, और कमर को मोड़ करके आसमान की तरफ देखना है। यदि हम पहली बार कर रहे हैं तो बॉडी में थोड़ी स्टिफनेस होती है, जिस कारण से हम फ्लेक्सिबल होकर के नहीं कर पाते, बट प्रैक्टिस से कुशलता आ जाती है। फिफ्थ स्टेप में श्वास को छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाएं, पंजे और एड़ियां जमीन पर टिकी रहे।
यदि कभी एड़ियाँ ना टिक पा रही हो, हमारे पैर जब पीछे होते हैं तो एड़ियाँ नहीं टिक पाती, तो पैरों को थोड़ा सामने ले आइए जिससे कि एड़ियाँ टिक जाए, दोनों हाथ ज़मीन पर टिके रहें और अपनी नाभि को देखने का प्रयास। अब नॉर्मल ब्रीथ से अपने दोनों घुटनों को ज़मीन पर टिका लीजिए और दोनों हाथों के बीच में अपनी छाती को टिका लीजिए, चेस्ट टच करना है और इसमें 8 अंगों से भूमि का स्पर्श है, इसलिए यह है अष्टांग नमनासन। 2 पंजे, 2 घुटने, 2 हथेलियां, हमारी छाती और हमारी ठोड़ी। श्वास भरते हुए सामने से ऊपर उठ जाएं, पैरों को फैला दें, कमर को मोड़ करके दृष्टि आसमान की ओर, घुटने पंजे पास में रखें, कुहनियों को सीधा रखें। यह है भुजंग आसन, जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर के लिए बैक पेन में भी बहुत ज़्यादा हमें रिलैक्स फील कराता है। अगेन यहाँ से आसन रिपीट होने शुरू हो जाते हैं। फिर से बीच से उठते हुए दोनों पंजे, दोनों एड़ियाँ ज़मीन पर टिकी हुई होनी चाहिए। पर्वतासन की स्थिति, अपनी नाभि को देखने का प्रयास कीजिए। श्वास भरते हुए बाएं पैर को हम सामने लेकर के आएंगे नेक्स्ट पोस्चर में, और इसी तरह से दाहिना पैर पीछे पूरा सीधा रहेगा। आपका दाहिना पैर का जो घुटना है वो टिकेगा नहीं ज़मीन पे, और कमर को मोड़ करके दृष्टि आसमान की ओर। यह है वाम अश्व संचालन आसन। दोनों पैरों को बीच में ले आइए। इसी तरह से दोनों पैरों के दोनों साइड में हाथ की हथेलियां, अपने माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास, घुटने सीधे रहेंगे। पाद हस्तासन। अब श्वास भरते हुए 11th पोस्चर में दोनों हाथ ऊपर, ऊर्ध्व हस्तासन, और हाथों को ऊपर ही जोड़ते हुए कुहनियों को मिलाते हुए सामने ले आएं और फिर धीरे से कुहनियों को खोल दें। ये प्रणाम आसन, और दोनों हाथों को पार्श्व भाग से नीचे लाते हुए हम नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये सूर्य नमस्कार का एक साइकिल कंप्लीट हुआ, लेकिन हम स्किन डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए करें या एक नॉर्मल व्यायाम के लिए करें तो हम नॉर्मल स्पीड से कर सकते हैं, लेकिन यदि हम स्किन की कोई प्रॉब्लम है और हम उससे बाहर आना चाहते हैं तो हमारी सूर्य नमस्कार की जो स्पीड है, सन सैल्यूटेशन की जो स्पीड है, वो फास्ट होनी चाहिए। फर्स्ट डे करना बहुत मुश्किल है, फर्स्ट डे आराम से करें, धीरे धीरे करें, ग्रेजुअली आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है। हर दिन प्रैक्टिस से आप 1 मिनट में पहले 1 बार कर पाएंगे, लेकिन यदि आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप 1 मिनट में 2, 3, 4, 5 से 7 बार तक भी 1 मिनट में सन सैल्यूटेशन की प्रैक्टिस की जा सकती है। इसके अलावा जो बात कही गई थी कि सन सैल्यूटेशन से पहले यदि हम रनिंग कर लें तो बॉडी वार्म अप हो जाती है। स्किन डिजीज़ यदि किसी को है तो बॉडी में एक बार पूरा स्वेट आ जाए, बॉडी एक बार पसीने से लथपथ हो जाए, इसके लिए रनिंग कर लेनी चाहिए। जितनी ज़्यादा करें, हमारी बॉडी की कैपेसिटी जितनी है उतनी कोशिश करनी चाहिए कि हम रनिंग करें। सन सैल्यूटेशंस ये हमने एक बार किया इस साइकिल को, अब इसको थोड़ी गति के साथ कैसे करते हैं वो देखिए। काउंटिंग के साथ करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ये भी नॉर्मल स्पीड है, लेकिन हमें इससे भी गति बढ़ानी है, जो कि हम धीरे धीरे बढ़ा पाएंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस स्पीड से हमें सन सैल्यूटेशंस की प्रैक्टिस करनी है। सन सैल्यूटेशन अपने आप में सूर्य नमस्कार सर्वांगीण व्यायाम है। इसमें हम फॉरवर्ड बेंडिंग भी करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग भी करते हैं, स्ट्रेचिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ बैलेंसिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर टाइप से हमारी बॉडी की एक्सरसाइज सूर्य नमस्कार में होती है। जिस स्पीड से अभी हमने किया, इस स्पीड से यदि सूर्य नमस्कार 21 टाइम यदि कर लिया जाए रनिंग के बाद, रनिंग करने से हमारी बॉडी से एक बार पसीना निकल जाता है। उसके बाद जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारी बॉडी की प्रॉपर हर एक जॉइंट्स की एक्सरसाइज होती है और हमारी बॉडी स्किन में भी इतना लाभ होता है कि बॉडी ग्लो करने लगती है। यदि हम रिपीटेशंस की बात करें, यदि और ज़्यादा लाभ चाहिए, कम से कम 21 टाइम्स सूर्य नमस्कार का अभ्यास, इसको बढ़ा करके 50 टाइम्स, 100 टाइम्स, 200 टाइम्स, 500 टाइम्स इतना भी किया जा सकता है। इसके भी एग्जाम्पल्स हैं कि कंटिन्यूसली सन सैल्यूटेशन 1000, 2000, 8, 10,000 तक भी किया गया है। जो करने वाले हैं, जिन्हें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने हैं, उन्होंने किया है और उसका एक बहुत ही अप्रतिम लाभ हमें प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त व्यायाम की दृष्टि से स्किन के लिए हमें तीव्र गति से व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए जब बॉडी से पूरा पसीना निकल जाता है। अब हम बात करते हैं प्राणायाम की, जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है हमारी स्किन के लिए। प्राणायाम के लिए हमें एक आसन का चयन कर लेना है जिसमें हम ज़्यादा समय तक बड़ी सुगमता के साथ कंफर्ट होकर के बैठ सकें। तो सबसे पहले सुखासन में बैठने के लिए जो विधि है उसको ध्यान से देखें। जब भी हम कोई बैठ करके आसन करना चाहते हैं तो उसका फर्स्ट पोस्चर होना चाहिए दंडासन, जिसमें हमारे दोनों पैर इस तरह से लंबे सीधे होते हैं और हाथ साइड में होते हैं। अब सुखासन में बैठने के लिए अपने राइट पैर को फोल्ड करके जांघ कर अपनी थाई के नीचे रख लेना है और लेफ्ट पैर को फोल्ड करके इस जांघ के ऊपर रख लेना है। इसको हमने इस साइड से किया, इसको एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड से भी कर सकते हैं। पहले लेफ्ट पैर को फोल्ड करके हमने राइट थाई के नीचे रख लिया एंड राइट पैर को फोल्ड करके हमने लेफ्ट थाई के ऊपर रख लिया। तो इस तरह से किसी भी एक पोस्चर में, पद्मासन हो, सुखासन हो या कोई भी आसन हो, स्वस्तिकासन आदि में हम बैठ सकते हैं। बैठ करके हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है स्किन के लिए। तो सबसे अच्छे प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम स्किन के लिए क्यों अच्छा है, इसका जो साइंटिफिक एस्पेक्ट है उस पर यदि हम बात करें, क्योंकि स्किन की जो डिजीज़ होती है उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे रक्त की अशुद्धि। यदि हमारा रक्त अशुद्ध होता है, उस वजह से किसी भी प्रकार के पिंपल्स, रिंकल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। रक्त शुद्ध कैसे होता है उस पर यदि हम जाएं तो हमारे रक्त के शुद्धिकरण में एक बहुत बड़ा कारण बनती है ऑक्सीजन, जो कि ब्रीदिंग जो हम करते हैं उसके थ्रू हमारे अंदर जाती है। यदि हम लंबे गहरे श्वास भरें, यदि हम अपने लंग्स को हवा से और उस हवा की ऑक्सीजन से यदि पूरा फिल करें तो हमारे ब्लड को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलती है और प्यूरिफिकेशन की जो पूरी प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चलने लगती है। इसलिए देखा जाता है कि लंबे समय तक प्राणायाम करने से हमारी जो स्किन है वो एक डिवाइन ग्लोस में आ जाता है। तो सबसे पहले हमें करना है कपालभाति प्राणायाम, उसके बाद हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का। कपालभाति प्राणायाम के लिए किसी भी एक मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, पृथ्वी, वायु, वरुण, आकाश आदि मुद्रा में बैठ जाएं। सबसे सुगम है अपनी फर्स्ट फिंगर, तर्जनी अंगुली और अंगूठे के अग्रभाग को आपस में मिला करके इस तरह से घुटनों पर रख लें। बैक को स्ट्रेट रखें, हमारी बैक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए और अपने मन को पहले शांत करें। प्राणायाम करने से पूर्व मन को पहले शांत करें। नॉर्मली होता ये है कि हमारा मन या तो अतीत की स्मृतियों में उलझा रहता है, जो हमारे पास्ट में जितनी भी कंडीशंस आई हैं, कल क्या हुआ था, परसों क्या हुआ था, आज मॉर्निंग में क्या किया था, ये सारे थॉट प्रोसेस और एक चेन जो है थॉट्स की क्रिएट होने लगती है माइंड में, हमें उससे बचना है। दूसरा, यदि हम पास्ट में नहीं होते तो हम फ्यूचर की कल्पनाएं करने लगते हैं, भविष्य की, कि मुझे आज ये करना है, ये खाना बनाना है, ये सब्ज़ी बनानी है, वहाँ जाना है, ये काम है। ये जो एक चेन बनती है, जो हम
फ्यूचर की जो पूरी प्लानिंग है वो सेट करने लगते हैं। हमें इस चीज़ से भी बचना है। हमें अपने आप को कंसंट्रेट करना है प्रेजेंट में, जो कि बहुत टफ है। मन है, ब्रेन है, माइंड है, थॉट्स क्रिएट होना उसका नेचर है। लेकिन यदि हम इसको कंट्रोल कर पाएँ, उसमें सबसे ज़्यादा सहायता मिलती है यदि हम अपनी ब्रीथ पर ध्यान दें। हम प्राणायाम के दौरान जिस भी प्रोसेस से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और उस दौरान हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होंगे, हमें उसे फील करना है। इससे हम पास्ट की, भूतकाल की स्मृतियों से और भविष्य की कल्पनाओं से बच जाएंगे। तो आइए सबसे पहले करते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। कपालभाति प्राणायाम के लिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना है फोर्सफुली एक्सहेलेशन पर। वैसे भस्त्रिका प्राणायाम भी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे हार्ट के लिए, हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, जिसमें हम फोर्सफुली इनहेलेशन भी करते हैं एंड फोर्सफुली एक्सहेलेशन भी करते हैं। लेकिन कपालभाति प्राणायाम में हमें फोकस करना है ओनली फोर्सफुली एक्सहेलेशन पर। पेट को अंदर करके बलपूर्वक श्वास बाहर छोड़नी है। इसको हम किस तरह से ट्राई कर सकते हैं? लेफ्ट हैंड को अपने पेट पर रखिए, राइट हैंड को अपनी नाक के सामने रखिए और जब आपका पेट अंदर जाएगा और श्वास आप बाहर छोड़ेंगे तो आपके पेट के अंदर जाने की क्रिया और श्वास आप बाहर छोड़ेंगे तो आपके हाथों में जो एयर आपको फील होगी, ये दोनों चीज़ एक ही मोमेंट पे होनी चाहिए। लाइक इससे हमें पता चल पाएगा कि हमारी प्रोसेस ठीक है या नहीं। प्रोसेस ठीक करने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से ध्यान मुद्रा में रख करके, आंखों को बंद करके, अपने मन को पूर्ण रूप से एकाग्र करके और कुछ देर, कम से कम 15 से 20 मिनट डेली हर किसी को कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। आइए हम 20 to 30 टाइम्स एक बार पूरे एकाग्र होकर के, कॉन्सेंट्रेट होकर के कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करें। तो हमने अभी 20 टाइम्स कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास किया। हमारा ध्यान होना चाहिए जो हमारा पेट अंदर जा रहा है, नाक से जो हवा बाहर निकल रही है, आपको उस प्रोसेस पर कंसंट्रेट करना है। इसको आप 15 to 20 मिनट्स, आधा घंटा, 1 घंटा, और जब किसी को बड़े रोग हो जाते हैं लाइक सोराइसिस है, स्क्रूडर्मा है, ल्यूकोडर्मा है, ऐसे रोगों में हम 1.5 2 घंटे भी सुबह शाम कपालभाति करने की सलाह आयुर्वेद के द्वारा दी जाती है। कपालभाति प्राणायाम के बाद बहुत उत्तम अभ्यास है अनुलोम विलोम प्राणायाम, क्योंकि अनुलोम विलोम प्राणायाम में हम पूरा श्वास भरते हैं, पूरा लंग्स के लास्ट पार्ट तक, एल्वलाइज तक जब ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, तो हमारे ब्लड का प्यूरिफिकेशन बहुत अच्छे से होता है। हमारे ब्रेन को, हमारे एक एक सेल को जब ऑक्सीजन मिल जाती है सफिशिएंट, तो उनमें एनर्जी आ जाती है, और जब हमारी बॉडी का एक एक सेल एनर्जेटिक होगा तो ऑटोमेटिकली हमारी स्किन, हमारी त्वचा, हमारे एक एक बॉडी के ऑर्गन सब स्वस्थ हो जाएंगे। तो अनुलोम विलोम के लिए इसी तरह से अपने राइट, आपकी जो तर्जनी अंगुली है, फर्स्ट फिंगर है, उसको आप अंगूठे के मूल में लगाइए और बाकी तीनों अंगुलियों को स्ट्रेट कीजिए। इस मुद्रा को लगाने का लाभ ये होता है कि हम अनुलोम विलोम जिस हाथ से कर रहे हैं उस हाथ से भी हम इस मुद्रा को लगा सकते हैं। जो फर्स्ट फिंगर उसको अंगूठे के मूल में लगाया और इस तरह से मुद्रा बना करके लेफ्ट हैंड को हमने नीचे रख दिया एंड राइट हैंड से हमें अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अनुलोम विलोम के अभ्यास के लिए सामान्य स्थिति ये है कि आप अपने अंगूठे से राइट साइड से नाक को बंद कीजिए एंड लेफ्ट साइड से इनहेल कीजिए, श्वास को पूरा भरिए। अब लेफ्ट साइड से बंद करके राइट साइड से हमें श्वास को छोड़नी है। अंगुलियों से हमें बंद करना है और अंगूठे को दूर करके राइट साइड से हमें श्वास छोड़नी है। अब जिस साइड से हमने श्वास छोड़ी है, राइट साइड से श्वास छोड़ी है, तो हमें राइट साइड से ही श्वास भरनी है, इनहेल करना है। और फिर ऑपोजिट साइड से, राइट साइड से हमने लिया तो लेफ्ट साइड से छोड़ देना है।
अब ध्यान से इस प्रोसेस को देखिए। हमने जिस साइड से श्वास छोड़ी है हमें उसी साइड से लेना है 2 सर्कल। पूरी प्रोसेस के 2 सर्कल हम अनुलोम विलोम के करेंगे। ध्यान से देखें और फिर रिपीट करें। लेफ्ट साइड से बंद किया, इस तरह से हमने 2 to 3 टाइम्स अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। इसी प्रोसेस को हमको 10 टाइम, 20 टाइम, 30 टाइम और हम आधा आधा 1-1 घंटे तक रिपीट कर सकते हैं। स्किन की यदि प्रॉब्लम है तो हमें अनुलोम विलोम प्राणायाम कम से कम, यदि टाइम आपके पास कम है तो आधा घंटा कपालभाति, आधा घंटा अनुलोम विलोम और आधा घंटा जो हमने पहले एक्सरसाइज की बात की रनिंग एंड सन सैल्यूटेशंस, इतना भी यदि हम कर लें तो हमें 1 सप्ताह में भी 1 वीक में ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जो होती हैं, पहले हम अनुलोम विलोम के बारे में ही जो कुछ सावधानियां हैं उन पर बात कर लेते हैं। यदि स्किन डिजीज़ के साथ दूसरी प्रॉब्लम्स भी हैं, लाइक किसी का हार्ट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, किसी का अस्थमा बढ़ा हुआ है या किसी ने ऑपरेशन कराया हुआ है और उसको अपनी स्किन डिजीज़ को ठीक करना है, तो उसे कपालभाति स्पीड से नहीं करनी चाहिए, या ऑपरेशन कराया हुआ है तो उसे कपालभाति इग्नोर करनी है। ये सावधानी का भी हमें पता होना चाहिए। अनुलोम विलोम हम कर रहे हैं, एक ये हमारा सूर्य स्वर है, जो राइट साइड है हमारा सूर्य स्वर है, लेफ्ट साइड हमारा चंद्र स्वर है। नॉर्मली जो अनुलोम विलोम है वो हमारे दोनों स्वरों को मेंटेन करता है, संतुलन बना करके रखता है। यदि किसी का बीपी लो है तो उसे ट्राई करना चाहिए कि वो स्टार्टिंग अपनी सूर्य स्वर से करे। हमारा राइट साइड सूर्य स्वर है, नॉर्मली हम राइट साइड से अपने नाक को बंद करके लेफ्ट साइड से अनुलोम विलोम स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि किसी का बीपी लो है या हाइपर एसिडिटी या हाइपरटेंशन की यदि उसको प्रॉब्लम है तो उसे लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट साइड से श्वास लेते हुए अनुलोम विलोम का अभ्यास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक बहुत अच्छी चीज़ है नाड़ी शुद्धि की जो क्रिया है, उसको यदि हम करते हैं तो हमारी बॉडी के जितने भी ब्लॉकेज है हमारी नाड़ियों के, नसों के, नर्व्स के, वो हट जाते हैं। हमारा जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो जाता है और हमारे अंदर एक एक्स्ट्रा एनर्जी, एक डिवाइन एनर्जी हमें फील होने लगती है। नाड़ी शुद्धि के लिए क्या करना है, इस बात का ध्यान रखते हुए, हाइपरटेंशन यदि है, अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार की यदि तनाव है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो हमें नाड़ी शुद्धि का अभ्यास करना है। चंद्र स्वर से श्वास लेनी है और सूर्य स्वर से छोड़नी है। इस तरह से चंद्र स्वर है लेफ्ट साइड, सूर्य स्वर है राइट साइड। लेफ्ट साइड से हमने श्वास ली एंड राइट साइड से छोड़ दी। अगेन लेफ्ट साइड से ही श्वास ली, राइट साइड से छोड़ दी। फिर से अनुलोम विलोम और नाड़ी शुद्धि में इतना ही अंतर है। जब हम नाड़ी शुद्धि की क्रिया करते हैं तो हमें, यदि हम चंद्र नाड़ी का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें लेफ्ट साइड से श्वास लेनी है, राइट से छोड़नी है, लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी, लेफ्ट से लेनी है, राइट से छोड़नी। इससे हमारी जो चंद्र नाड़ी है उसमें प्राण का संचार होता है। लेकिन यदि किसी का लो बीपी है, यदि ये हाइपरटेंशन या इस टाइप की कोई समस्या नहीं है, वो बहुत ज़्यादा, उसको कोई क्रोनिक डिजीज़ नहीं है, तो नॉर्मली अच्छा ये होता है कि हम चंद्र नाड़ी से श्वास लें और सूर्य नाड़ी से छोड़ें। उससे हमारी बॉडी में शीतलता, कामनेस, हम शांति और एक स्फूर्ति, एक ऊर्जा का संचरण होता है। तो अगर हम सूर्य नाड़ी का प्रयोग करते हुए यदि नाड़ी शुद्धि की प्रक्रिया कर रहे हैं तो हमें
सूर्य नाड़ी से श्वास लेनी है। क्या करना है, लेफ्ट साइड से अपनी नॉस्ट्रिल को बंद करके राइट साइड से श्वास लेना है और लेफ्ट साइड से छोड़ना है। और अनुलोम विलोम में क्या होता है, हम दोनों को बैलेंस करते हैं, सूर्य नाड़ी को भी, चंद्र नाड़ी को भी। तो वन साइड से श्वास लेते हैं, दूसरी साइड से छोड़ते हैं, और फिर दूसरी साइड से श्वास लेते हैं, फोर्थ साइड से छोड़ते हैं। तो नाड़ी शुद्धि की क्रिया करें या अनुलोम विलोम की प्रक्रिया करें, दोनों ही स्किन की डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा आवश्यक हैं। हम अपनी बॉडी की टेंडेंसी देख करके कि हमारी पित्त प्रकृति है तो आप चंद्र स्वर का प्रयोग करें। आपका यदि हाई बीपी है तो आप चंद्र नाड़ी की तरफ से प्रयास करें, और यदि लो बीपी है तो आप सूर्य नाड़ी के द्वारा अनुलोम विलोम का या नाड़ी शुद्धि का प्रयास करें, प्रैक्टिस करें। तो ये प्राणायाम भी अति उत्तम है स्किन की प्रॉब्लम के लिए। उसके अलावा जो कुछ दूसरी चीज़ें हैं जो सपोर्टिव हैं हमारी डिज़ीज़ के लिए, उन पर भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे स्किन की डिज़ीज़ का बहुत बड़ा संबंध होता है हमारे पेट से, और पेट का मैक्सिमम टाइम बहुत बड़ा रिलेशन होता है हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक बहुत बड़ा रीज़न है पेट की गड़बड़ी, और उसमें कहीं ना कहीं कारण बनता है स्ट्रेस। यदि हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं तो हमारी जो स्किन है उसका ग्लो ख़त्म हो जाएगा, हमारे चेहरे पर झुर्रियाँ या एक डलनेस आ जाती है। वो उसका कारण है कि हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेते हैं। जो एनर्जी हमारे फूड से, ऑक्सीजन से जो हमें एनर्जी मिल पा रही है, वो एनर्जी जो हमारी एक एक सेल तक पहुंचनी चाहिए, हमारी बॉडी की, हमारी त्वचा तक जो पहुंचनी चाहिए, जो हमारी त्वचा को स्वस्थ बना करके रखती है, स्फूर्ति और तंदुरुस्त बना करके रखती है, वो सारी एनर्जी हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में कंज्यूम हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रेस लेने की वजह से हमारा डाइजेशन सिस्टम पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, हमारी स्किन पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, रॉन्ग इफ़ेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। तो स्ट्रेस से हमें बचना है, और स्ट्रेस से बचने में सपोर्ट करेगा प्राणायाम, योगाभ्यास। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टिव होती हैं। हम सिर्फ योग कर लें, या हम सिर्फ प्राणायाम कर लें, या हम सिर्फ खाने पीने पर ध्यान दे दें, केवल कुछ नहीं होता। हमें सिर्फ एक चीज़ पर फोकस नहीं करना है, बल्कि यदि हम कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट चाहते हैं तो हमें योग को भी अपनाना पड़ेगा। साथ ही साथ योग से हमारी एक्सटर्नल जो बॉडी, हमारे हाथ, हमारे पैर, हमारा बाहर का जो पूरा स्ट्रक्चर है, उसकी एक्सरसाइज होती है। लेकिन ज़रूरी है कि हमारा ब्रेन, हमारा हार्ट, हमारा लंग्स, हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमारा पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सब कुछ एक साइकिल में, एक राइट साइकिल में चलना चाहिए। इसलिए प्राणायाम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आ जाती है हमारा खाना पीना। हम खा पी कैसे रहें। यदि हम खाना ऐसा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा तला हुआ, भुना हुआ, बहुत ज़्यादा मिर्ची, बहुत ज़्यादा खट्टा, बहुत ज़्यादा नमक, इस टाइप का फूड, ऑयली फूड यदि हम लेते हैं, उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है हमारी स्किन पर। ये एक बात हो गई। दूसरा, स्किन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यदि हम विरुद्ध आहार लेते हैं। आयुर्वेद की दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मिला करके नहीं खाना चाहिए। जो 2 प्रकार का आहार है उनके बीच में कम से कम 45 मिनट्स टू 1 आवर गैप होना चाहिए। उसमें बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से हम बात कर लें तो दूध के साथ कोई भी नमक का या खट्टा आहार नहीं लेना चाहिए। और प्रेजेंट में एक बहुत गलत ट्रेंड चला हुआ है, हम तरबूज का शेक लेते हैं, हम चीकू का शेक लेते हैं, हम पपीते का शेक लेते हैं, जो ना तो हमारी स्किन के लिए अच्छा है, ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा है। दूध के साथ यदि हम फ्रूट्स की बात करें तो एक बनाना और पका हुआ आम, इसके अलावा कोई भी फ्रूट दूध के साथ नहीं लिया जाता। दूध के साथ कोई भी नमक वाला आहार, अगर हम देखें एक अनुपातिक दृष्टि से, तो हरियाणा में और उससे भी ज़्यादा गुजरात में स्किन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। उसका बहुत बड़ा रीज़न होता है वहाँ पे भोजन के तुरंत बाद दूध का सेवन। खिचड़ी के साथ जो नमक मिर्ची वाली होती है, खटाई वाली होती है, उसके साथ दूध लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। इसलिए गुजरात में मैक्सिमम लोगों को सोराइसिस या ल्यूकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि हर एक खेल
त्वचा का है, हमारी स्किन का है। यदि हमारी स्किन स्वस्थ रहती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक कि बाल झड़ने की भी जो समस्या है वो भी हमारी स्किन प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है। हमारे स्कल जो है उसके ऊपर की जो त्वचा है, डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम आती है, ये यही है कि हमारे सर की, हमारे स्कल की जो स्किन है वो स्वस्थ नहीं है, वो हेल्दी नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशंस की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से कैल्शियम, आयरन, ओमेगा या विटामिन डी, B12 जैसी छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे न्यूट्रिशंस, छोटे छोटे विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारी त्वचा है वो खुरदुरी हो जाती है, डैंड्रफ हो जाता है। तो त्वचा की समस्या में बहुत बड़ा रोल है हमारे आहार का, हमारी फिजिकल एक्टिविटी का और हमारी ब्रीदिंग का। उसके अलावा एक बहुत बड़ा फैक्ट है कि हम स्किन के लिए प्रोडक्ट्स क्या यूज़ कर रहे हैं। यदि हम स्किन के लिए राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, यदि केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, उसका गलत असर कुछ दिनों बाद हमारी स्किन पर देखने को हमें मिल जाएगा। रासायनिक पदार्थ जिनमें डले हुए होते हैं, केमिकल्स डले हुए होते हैं, उन प्रोडक्ट से हमें बचना है। हमें नेचुरली अपने स्किन को ठीक करना है। आप एलोवेरा का यूज़ कर सकते हैं, नीम का यूज़ कर सकते हैं, हल्दी का यूज़ कर सकते हैं और मुल्तानी मिट्टी या काली मिट्टी का यूज़ कर सकते हैं। इन चीज़ों को मिला करके, लेप बना करके, नींबू है, शहद है, इन चीज़ों का प्रयोग करके हम अपनी स्किन को ठीक कर सकते हैं। मॉर्निंग में यदि हम जल्दी उठ करके अगर 3-4 ग्लास पानी पी लें, थोड़ा नींबू मिला करके, थोड़ा शहद मिला करके, और उस पानी को पी करके वो पानी जब यूरिन के थ्रू पास होता है तो हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, उससे भी हमें सहायता मिलती है हमारी स्किन के लिए। तो कुल मिला करके ये एक पूरा पैकेज है। हमें अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना पड़ेगा। हमारा खाना पीना, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी, हमारी ब्रीदिंग मतलब व्यायाम, और हम अपनी स्किन के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों में हमें चेंज लाने पड़ेंगे। तो इसका एक बहुत पॉजिटिव इफ़ेक्ट बहुत कम टाइम में ही हमें अपनी स्किन पर देखने को मिल जाएगा। जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जो मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं अपने शरीर से, हम देखते हैं कि उनकी स्किन बहुत लंबे समय तक अच्छी रहती है। तो प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग करें। यदि मुहासे हैं, यदि रिंकल्स हैं, पिंपल्स हैं, तो एलोवेरा का यूज़ करें। एलोवेरा को काट करके, उसकी भी प्रोसेस है। एलोवेरा को जब हम काटते हैं, उसके साइड का जो कांटे वाला भाग है उसको निकाल करके और एक बर्तन में कुछ देर के लिए खड़ा रख दीजिए। उसका येलोइश पार्ट बह करके साइड में निकल जाता है। फिर उस एलोवेरा को ऊपर से उसके छिलके को निकाल करके अंदर का जो पल्प है, उस पल्प को हम ग्राइंड करके और अपने फेस पर यूज़ कर सकते हैं। और जो प्राकृतिक रूप से यदि एलोवेरा हमें हमारे घर में यदि प्रेजेंट नहीं है तो जेल हमें मार्केट में मिल जाता है। यदि हम अच्छा से अच्छा जेल जो सच में शुद्ध है, जो रियल है, उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा नीम के पत्तों का लेप, हल्दी का लेप, मुल्तानी मिट्टी का लेप, और भी ऐसे कई सारे लेप हैं जिनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। उनका यूज़ हम अपनी स्किन पर कर सकते हैं। शहद का यूज़ कर सकते हैं। शहद को, मुल्तानी मिट्टी को और बादाम को फुला करके, उसको छील करके, उसको ग्राइंड करके इन तीनों चीज़ों को मिला लें। चिरौंजी भी यदि उसमें मिला लें तो इन चारों चीज़ों का लेप यदि आप अप्लाई करते हैं अपने फेस पर तो हमें बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। पर ध्यान यही इस बात का रखना है कि हम सिर्फ नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज़ कर लें अपने फेस पर, सिर्फ उससे काम नहीं चलेगा। एक्सरसाइज भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है, प्राणायाम भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है, हमारे खाने पीने पर हमारा कंट्रोल भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएं, अपने लाइफस्टाइल को अच्छा करें, अपने पूरे जीवन की जो चर्या है, जो दिनचर्या है, खाना पीना, पानी पीना पर्याप्त मात्रा में, इन सारी चीज़ों को ठीक करके हम स्किन से रिलेटेड किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को सिर्फ कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए और अपनी स्किन डिजीज़ को ठीक कीजिए। फिर एक नए टॉपिक के साथ आप सभी से पुनः इंडिया टीवी पर मिलेंगे और तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।